नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। अलीनगर विधानसभा 81 में काफ़ी बड़े नाम, बड़े चेहरे हैं जो अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पे फरहान आलम है जिन्होंने नामांकन के बाद अपने क्षेत्र में एक अनोखे तरीके से अपना जनसंपर्क बनाया है। वो अपने हाथों में एक माइक लेके गली गली और चौक मोहल्ले में खुद जाते हैं और उनके साथ उनके 2 या 3 कार्यकर्ता होते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि इस क्षेत्र में शिक्षा की विकास का जो हुआ है कार्य वो कितना अधूरा है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जिताए, जिसके वजह से वो उन कामों को करे जिससे यहाँ का पलायन रुक सके। यहाँ किसान की जो स्थिति खराब हुई है वो उसके बारे में भी बात करते हैं। इजरत्ता गांव में फरहान आलम ने क्या कहा वहाँ के लोगों को, आइए तो सुनते हैं। लोग अपने निजी स्तर पर अपनी चीज़ों को रखें या निजी स्तर पे काम करें। हर जगह ज़रूरी होता है कि एक प्लेटफॉर्म मिले, एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। तो हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म हमें चुना है और हमको जो मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह एक पार्टी ने इस बार किसी नेता को नहीं, जनता के ऊपर विश्वास करके जनता को एक टिकट दिया है कि जाओ जाकर के अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को सबके सामने रखो और अपनी चीज़ों को बताओ और कोशिश करो कि जो सेवा, जो समाज सेवा, जो चीज़ें तुम लोग नस्लों से करते चले आ रहे हो उसको आगे भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह से हर मुमकिन कोशिश करके आगे भी करो। हम सब जानते हैं। बाबू पकड़ लो, कोई वो पकड़ लो। हेलो, हाँ, सबसे ज़रूरी बात हम लोगों के बीच में ये है कि हम सब जानते हैं कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस वक्त से गुजर रहे हैं, ये वक्त हम सब के लिए कितना संगीन, कितना मुश्किल है, ये सबको पता है। आज हमारे गांव के हम लोग सारे युवा, सारे बच्चे, सारे जवान पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरी दुनिया में कमाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन जब अपने गांव, अपने घर वापस आते हैं तो हम लोग को जो हासिल होता है वो हमारे मेयार पे नहीं उतरता। वो चीज़ हम लोग को कहीं भी हमारे दिल में एक सुकून नहीं देता है कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग को क्या हासिल हुआ है। हम जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं शाम में, मगरिब के बाद, तो हमें अपने मोबाइल की टॉर्च जलानी पड़ती है। अगर हम अपने मोबाइल की टॉर्च ना जलाएंगे तो हमारा पैर या तो कीचड़ में पड़ जाएगा या तो हम किसी पत्थर से टकरा जाएंगे या कहीं खुदा ना खास्ता कोई सांप ना काट ले। हमारी स्थिति, हमारी हालत ये है। आज से ही नस्लों से कितने नस्लों से हम लोग गांव के हैं, आज भी हम लोग गांव के हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो संकल्प हमने लिया है, आगे की वंशज, आगे की नस्ल इंशाअल्लाह ताला गांव की नहीं रहेगी। यही हमारी कोशिश और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे बातों को समझें और इस चीज़ को अमल में लाएं और इस चीज़ को कोशिश करें कि हमारे आगे की जो पीढ़ी हो वो गाँव की ना रहे। मेरा सवाल इस जनता से ही नहीं, मेरा सवाल इस सरकार से है, मेरा सवाल हर उस नेता से है जो आज से नहीं 50 साल, 70 साल से हम लोगों को फॉलो करवा रहे हैं। हम लोग जिनको वोट देते हैं, जिनके पीछे हम लोग घूमते हैं, जिनके लिए गर्मियों में हम लोग रैलियां निकालते हैं, जिनके लिए हम लोग लात जूते डंडे खाते हैं। मेरा सवाल उन सारे नेताओं से है कि क्या वजह है जो ये इजरेटा हो या गरोल हो या हमारे विधानसभा की जितने गाँव हैं, क्या वजह है कि ये आज तक गाँव है। इसका जवाब मुझे कोई नेता दे दे कि क्यों हमको अभी तक गांव का बना के रखा गया है। क्या हम डीजल पेट्रोल सस्ता खरीदते हैं? क्या हम टैक्सेस नहीं भरते हैं? क्या हम नमक, तेल, जो भी मसाले हो, जो भी चीज़ें हो, क्या वो सब चीज़ों में हम लोग क्यों कमी करते हैं? शहर वालों से क्या हमारा रेट सस्ता है किसी चीज़ का? बेशक ऐसा नहीं है। टैक्सेस भरने में, हर चीज़ में हम लोग पूरी तरीके से मुकम्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी हम लोग गाँव के ही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग गांव के हैं और इसको क्या किया जाए, इसके ऊपर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह इसके लिए ज़रूर किया। और जो बोला यहाँ आज चुनावी मुद्दे हैं कि युवा के लिए क्या किया जाए, युवा को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा प्रदान किया जाए, लोगों को शिक्षा दिया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए। तो रोज़गार, आप लोगों को नया रोज़गार क्या देंगे? जो हमारे समाज का, जो हमारे गाँव का, जो हमारे इलाके का रोज़गार आज से नहीं नस्लों से और पुरखों से रहा है, वो है कृषि, खेती। उस रोजगार के लिए कौन क्या बात करता है? क्यों ऐसा हमारी हालत है कि कृषि का जो योगदान भारत के जीडीपी में है वो 60% है, 7%।
60% रोजगार हमारा कृषि जो है वो भारत के जीडीपी में योगदान देता है, लेकिन हमारी स्थिति 23% तक भी नहीं है। हमारी कृषि की हालत इतनी ख़राब है। हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग, हमारे इलाके के लोग, यहाँ के लेबर, यहाँ के किसान, ये बाहर शहरों में जाते हैं, ये बाहर के दूसरे ज़िलों में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, 2 महीना 3 महीना काम करके वो इतना कमा लेते हैं जो यहाँ पे अपना 4 कट्ठा खेत जो है उसको जोत करके नहीं कमा पाते। तो ये बहुत शर्म की बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कृषि के ऊपर, किसानी के ऊपर किसी ने, सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ध्यान देना। और जो मेरा कृषि को, अपने किसान भाइयों को, हम अपने आप को, हम खुद किसान हैं, तो हम अपने आप को किस तरह से इसमें डेवलप करें, किस तरह से बढ़ाएं। हम लोग का ये इरादा है कि इंशाल्लाह सबसे पहले 6 महीने के अंदर हम लोग सॉइल रिसर्च सेंटर यहाँ पे डालेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने किसान हैं, जितने भाई हैं जो यहाँ खेती करते हैं, वो अपने मिट्टी को वो रिसर्च सेंटर में लेके जाएंगे, ले जा करके वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करवाएंगे। वहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोग बताएंगे कि भाई आपकी मिट्टी में इस चीज़ की कमी है, ये पदार्थ की कमी है, इसका डेंसिटी लेवल ये है, इसका ह्यूमिडिटी लेवल ये है, आप इस टाइम पे इसको ये फर्टिलाइजर डालिए, आप इस वक्त इसको ये यूरिया डालिए, आप इसके अंदर गोबर डालिए, या जो भी चीज़ें जो ज़रूरी है आप इस वक्त इसको, इस समय आप ये इस चीज़ की खेती कीजिए। वो गाइडलाइन, वो रास्ता, वो दिशा लोग दिखाएंगे जो इस चीज़ के माहिर हैं। तो हम लोग जो भटक गए हैं अपने रोज़गार से, उस रोज़गार पे वापस आने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि हम अपने लिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर डालेंगे, जिसमें हम सारे अपने मिट्टी की हम लोग रिसर्च कर सकें, मिट्टी के हर फसल के से पहले। दूसरी बात रहती है रोज़गार की। रोज़गार सिर्फ पुरुषों से नहीं, महिलाओं से भी है। तो महिलाओं का योगदान हमारे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में कितना रहा है, ये को बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो महिलाओं के लिए आज तक रोज़गार के लिए यहाँ क्या किया गया, इससे पहले क्या किया गया, किसी ने नहीं सोचा। हमारे गांव की महिलाएं, हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारे शहर की महिलाएं, वो सुबह सवेरे उठती हैं, अपने कामों में लगती हैं, अपने शौहर की चीज़ों को, अपने ससुराल की चीज़ों को पूरा करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, खाना पकाती हैं, वक्त मिलता है खेतों में जाती हैं, अपने मवेशियों को संभालती हैं, शाम में अपने घर वालों को वक्त देती हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनका योगदान है वो उस तरह से नहीं कहलाया जाता कि उनका योगदान क्या है, महिलाओं का क्या योगदान है। वो तो सिर्फ घर में रहती हैं। तो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे हम लोगों ने ये विकल्प सोचा है, और ये हम लोगों का फैसला है कि हम लोग 6 महीने के अंदर इस पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में हम लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज डालेंगे। 5 कॉटेज इंडस्ट्रीज हम लोग डालेंगे। महिलाएं अपने घर बैठ करके जो भी वक्त उनको मिलता है, 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, वो अपने घर में बैठ करके वो काम करके दिन का 200, 300, 500 रुपया वो अपना खुद कमा सकती हैं, जिससे वो अपने बच्चों को देख सकती हैं, बच्चों की तालीमात देख सकती हैं, अपने सेहत को देख सकती हैं, और अपने जो भी अपने घर वाले हैं, अपने शौहर हैं, अपने खाविंद हैं, अपने ससुराल वाले हैं, अपने मैके वाले हैं, उन लोग के लिए भी ताउन कर सकती हैं।